Good morning, student. Hope you all are fine and well at your home. Today we will start next chapter, that is chapter number 4, sorting material into groups. Okay. So today date is 27th May 2021 and day is Thursday. Okay. So sorting of material into groups. पहले हम जो इसका नेम है sorting of material into groups, पहले हम नेम है जो चैप्टर का उसी को समझेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवाइड करना. फॉर एग्जांपल हम किसी मार्केट में जाते हैं, ठीक है. शॉप में, मार्केट में नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं, ठीक है. हर मतलब स्टेशनरी की शॉप अलग होती है, कपड़े की शॉप अलग होती है, ठीक है. शूज़ की शॉप अलग होती है, ठीक है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स हम देखते हैं, ठीक है, मार्केट में, कि हर चीज़ की शॉप है वो डिफरेंट होती है, ठीक है. तो जैसे हम शॉप में भी चले जाते हैं, वहाँ पे अगर हम स्टेशनरी शॉप में जा रहे हैं, स्टेशनरी शॉप कौन सी होती है, यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, पेंसिल पेन मिलते हैं, मतलब जितना भी हमारा जो हम स्कूल में या कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो, ठीक है. तो हम शॉप में जाके देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कैसे शेल्फ्स में मटेरियल को अरेंज किया होता है. एक तरफ कॉपीज़ मतलब नोटबुक्स बुक्स पड़ी होती हैं, एक तरफ पेन पेंसिल वगैरह पड़ी होती हैं, एक तरफ मतलब कोई भी कलर्स वगैरह वो सब पड़े होते हैं, ठीक है. बैग्स पड़े होते हैं, ठीक है. तो ऐसे उन्होंने क्या है मटेरियल्स को क्लासीफाई मतलब डिवाइड किया होता है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, ठीक है. इसका मतलब होता है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ द ऑब्जेक्ट्स या हाउ द मटेरियल सॉर्टेड इनटू द ग्रुप्स, ठीक है. तो जैसे आपको दिया हुआ है, पहले ये लेट्स बिगिन में हम देखेंगे. इसमें आपको दिया है लिस्ट एट लीस्ट 3 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल. आपको कोई भी वो तीन ऑब्जेक्ट्स या तीन चीज़ें लिखनी है जो इन सब से बनी होती है. फर्स्ट कौन सा है, कॉटन, ठीक है. जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है. इसमें ये बेडशीट है, कुशन दिख रहे हैं आपको, बेडशीट दिख रही है. तो ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉटन के साथ, ठीक है. इसमें देख सकते हो. नेक्स्ट है आपका फैब्रिक है, मतलब जो हम फैब्रिक मतलब कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उसका फैब्रिक भी कॉटन का है, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ अ आयरन. आयरन मीन्स लोहा. लोहे की कौन सी चीज़ होती है, जैसे आप देख सकते हो, आपको पता है कि लोहे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हमारे घर में लोहा यूज़ होता है, जो हमारी विंडो पेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें ग्रिल्स लगी होती हैं वो लोहे की होती हैं. जैसे आप ये स्विंग देख रहे हो, झूला, ये लोहे का बना होता है, ठीक है. नेक्स्ट है प्लास्टिक. प्लास्टिक बैग हो सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हो सकती हैं, ठीक है. तो जो जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक के टॉयज़ हो सकते हैं. नेक्स्ट है मेटल स्टील. स्टील का ये आप देख रहे हो कंटेनर, ठीक है, ये हम घर में यूज़ करते हैं. स्टील के ग्लास होते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है. ये सब मटेरियल किसका बना होता है, स्टील का, ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ लेदर. लेदर की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लेदर की चीज़ें होती है, शूज़ हो गए, ठीक है, लेदर जैकेट्स होगी, ठीक है. तो जो जो चीज़ें लेदर से बनी होती है, जो कई बार हम वॉचेस लगाते हैं, घड़ी हम लगाते हैं, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं, उसका जो स्ट्रैप होता है वो किसका होता है, लेदर का होता है, ठीक है. तो ऐसे ही इस टेबल में आप 3 नहीं बल्कि 4 5 चीज़ें भी लिख सकते हो जो इन सब चीज़ों से बनी होती है, ठीक है. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग, ठीक है. तो कहते हैं ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ठीक है. ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ठीक है. हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स इन अ स्टेशनरी शॉप. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हैं, मतलब हम अपने स्कूल के लिए कोई भी स्टफ़ बाय करने के लिए जाते हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कैसे शेल्फ्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का अरेंजमेंट किया होता है शॉपकीपर ने, राइट. शॉप्स और अ सुपर मार्केट, यू मे हैव नोटिस दैट सिमिलर आइटम्स आर यूजली प्लेस टुगेदर. कहते हैं आपने देखा होगा कि जो सिमिलर आइटम, सिमिलर मतलब जो सेम आइटम्स होंगी वो एक तरफ रखी होंगी, जो बाकी जो होंगी वो अलग साइड रखी होंगी. फॉर एग्जांपल कॉपीज़ जैसे नोटबुक्स होगी, बुक्स होगी, वो आपको एक शेल्फ में दिखेंगी, ठीक है. बाकी जो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल इरेजर, कलर्स वगैरह हो गए, वो अलग आपको दिखेंगे, अलग शेल्फ में दिखेंगे. ऐसे स्कूल बैग्स हो गए हैं, ठीक है. सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स that we are using in school
वो हम देखते हैं कि मार्केट में जब हम जाते हैं वो अलग अलग ऐसे उन्होंने अरेंज किया होता है, ठीक है। दिस सिमिलैरिटीज कैन बी इन टर्म्स ऑफ द यूज, what they are made up, and the size, the make, etc. For example, notebooks can be placed together. This method of placing similar things together is called grouping. तो बच्चे हमने देखते हैं कि हम उसको अरेंज करते हैं, किसी भी चीज़ को साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, कई बार कलर के अकॉर्डिंग भी हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। कई बार हम किस चीज़ से बने होते हैं उससे भी अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल की चीज़ है तो मेटल की चीज़ हम एक साइड रखते हैं, जो ग्लास मतलब कांच की बनी हुई चीज़ है उसको एक साइड रखते हैं। तो ऐसे ऐसे हम इनको सॉर्ट करते हैं मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। ओके, तो ग्रुपिंग अगर आप उससे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द वी कैन से शेप, ठीक है, या जिस चीज़ से वो बनी होती है, ठीक है, ऐसे हम उसको अरेंज करते हैं। फिर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल नोटबुक्स कैन बी प्लेस टुगेदर, दिस मेथड ऑफ प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। वेरियस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग थिंग्स इन अ सिमिलर ग्रुप, द सब्सटेंस और सबस्टेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड और कंपोज्ड ऑफ इज कॉल्ड अ मटेरियल। कहते हैं जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल, मतलब मटेरियल किसको बोलते हैं, जिस सब्सटेंस से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है, पेंसिल किसकी बनी होती है, उसमें लेड यूज़ होती है, ठीक है, जो ग्रेफाइट की होती है, और उसके ऊपर मतलब जो जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, वो किसका होता है, वुडन होता है, ठीक है। पेन किसका बना होता है, प्लास्टिक का, ठीक है। तो प्लास्टिक, वुड और पेपर, जो नोटबुक से पेपर की बनी होती है, दैट इज अ मटीरियल, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस क्राइटेरिया और प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी ग्रुप्ड। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम पढ़ेंगे कि जिसमें जो मटेरियल को अरेंज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पर्पस ऑफ ग्रुपिंग। कहते हैं पर्पस क्या है ग्रुपिंग का, क्यों करते हैं हम ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग मटेरियल इनटू वेरियस कैटेगरीज हैज़ मेनी एडवांटेजेस। अब सबसे पहले आप देखो, अगर हम घर में जाते हैं, अपने घर में देख लो आप, अगर आप अलमीरा में, ठीक है, सब कुछ रख देते हो, अपने जूते भी रख देते हो, बुक्स भी रख देते हो, ठीक है, अपने कपड़े भी रख देते हो, तो वो मैसअप हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को ढूंढना। तो आप कैसे अरेंज करते हो घर में, घर में हम क्या करते हैं, अपनी अलमीरा में, ठीक है, कपड़े रखते हैं अच्छे से, उसके लोअर पार्ट में मतलब नीचे हम उस शूज़ रखते हैं, ठीक है, एक साइड अलमीरा में हम बुक्स रखते हैं, ठीक है। ऐसे किचन में है, किचन में हमारी मदर्स क्या करती हैं, कंटेनर्स को एक साइड रखती हैं, जो हम यूज़ करते हैं मतलब डेली के लिए यूटेंसिल्स, जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, डिशेस, उसको हम एक साइड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हमारी ईजीनेस के लिए, ठीक है, तो हमारी ईजीनेस के लिए ये मतलब एक एडवांटेजेस है, मतलब हमें फ़ायदा है क्योंकि हमें वो चीज़ ईजिली मिल जाएगी। अगर ऐसे पूरे घर में मैस हो रखा है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगा ढूंढने में, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है ईजिली चीज़ों को फाइंड आउट करने में, इसीलिए हम चीज़ों को ग्रुपिंग में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। Not only it is very useful in our daily life related activities, it is an important aspect of science as well। कहते हैं जरूर ये मतलब हाँ हमें यूज़फुल तो है हमारी डेली लाइफ के लिए, बट अकॉर्डिंग टू साइंस भी हमें ये यूज़फुल है। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कहते हैं कोई भी मतलब हम कुछ भी किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं, ठीक है, ग्रुप मतलब उसको अलग अलग उसमें कैटेगराइज करके रखते हैं। जैसे कपड़े हम अलग रखते हैं, जूते हम अलग रखते हैं, अपनी कॉपीज़ जो बैग है उसको अलग रखते हैं, ठीक है, किचन में यूटेंसिल्स है, ऐसा नहीं आप किचन में कपड़े रख देते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ईजी कर देता है, ठीक है। कहते हैं इस क्राइटेरिया को और क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग, तो एडवांटेजेस मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ग्रुपिंग के। फर्स्ट पॉइंट है इसका, आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज इट हेल्प इन सिस्टमैटिक सॉर्टिंग एंड सेपरेशन। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक सॉर्टिंग एंड सेपरेशन। ये हमें हेल्प करता है, सिस्टमैटिक मतलब एक अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट करने में, ठीक है, मतलब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी अलमीरा में सिर्फ कपड़े पड़े हैं, हम जाके अपने कपड़े उठा लेते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हमारी जो अलमीरा है उसमें बर्तन पड़े हुए हैं, यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, नो, ठीक है। तो इट इज़ ईजी, ठीक है। द पॉइंट सेकेंड इज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द
फीचर्स एज ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम इसी सेम ग्रुप का क्या मतलब है, सेम ग्रुप का मतलब है कि कपड़ों को कपड़ों में ही रखना है। ठीक है, तो जूतों को जूतों में ही रखना है, बर्तन को बर्तन में ही रखना है। ठीक है, किचन में ही रखते हैं वैसे। ठीक है, हम कहते हैं हमें ये किस में हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द सेम ग्रुप एंड हैविंग ए सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं उसकी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, जिसको भी हमने कैटेगराइज किया गया है। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प इन सॉर्टिंग मटेरियल प्रॉपरली एंड ऑल्सो इन रिट्राइविंग देम। ठीक है, तो इसको हम मटेरियल को प्रॉपरली सॉर्ट मतलब इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फोर्थ इज इट हेल्प्स इन लोकेटिंग मटेरियल। लोकेटिंग मतलब हमें रखने में हेल्प कर देगा कि हाँ, अगर हमें पता होगा कि अलमीरा में ये कपड़े यहाँ पे पड़े, हम फटाफट से जाके वहाँ पे वो चीज़ रख देंगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि किचन में कहाँ पे जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, कहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे वो चीज़ें रख दोगे। अदरवाइज आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है। इसीलिए हम घर को इस एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे ये बेडशीट है, अब बेडशीट पे बर्तन थोड़ी रखे हुए हैं, बेडशीट पे क्या होगी, बेडशीट होगी, कुशन पिल्लोज वगैरह होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। ठीक है, कॉमन फीचर्स हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे स्कूल में है। ठीक है, स्कूल में मतलब स्कूल में है पर जैसे प्रिंसिपल ऑफिस अलग से है, क्लासरूम अलग से है। ठीक है, तो सपोज है कि हमारे क्लासरूम में कौन कौन सा मटेरियल है, बेंचेस पड़े होते हैं, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, डाइस पड़ा होता है। ठीक है, लेक्चर स्टैंड जिसको बोलते हैं, तो सब प्रॉपर जगह पे अपने अपने पे पड़े होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप विल शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। कहते हैं अब देखो जैसे बेंच है, बेंच आप क्लास में बैठते हो तो आप क्लास में बेंच यूज़ करते हो। ठीक है, तो अगर हम पूरी क्लास में बेंच ही रखें बच्चों के लिए, दैट विल लुक नाइस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नहीं थोड़े एक लाइन में बेंच रख देती हूँ, एक लाइन में चेयर रख देती हूँ, ठीक है, तो एक मैं सोफ़ा रख देती हूँ, दैट विल नॉट लुक नाइस। ठीक है, तो ऐसे वो जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस हम ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं कि वो एक मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है वो करे। ठीक है, और हमें जो है इजीनेस रहे चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, दीज फीचर्स और प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर। द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस क्राइटेरिया लाइक अपीयरेंस, यूज, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, मटेरियल फ्रॉम दे आर मेड अप ऑफ, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है ऐसे कहते कई बार मटेरियल्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया होता है, अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस, ठीक है, यूज, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, मटेरियल जिससे वो बने होते हैं। ठीक है, हार्डनेस मतलब जो चीज़ देखने में सख्त है, ठीक है, हार्ड है, रिजिड है। ठीक है, उसको हम अलग मतलब उसको हम अलग से वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है मटेरियल्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मटेरियल। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम ऑब्जेक्ट मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल। कहते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल से भी बन सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सोफ़ा सेट। ठीक है, आप इस पे देख सकते हो ये सोफ़ा सेट है, तो सोफ़ा सेट में क्या क्या यूज़ हो रखा है, इसमें जो ऊपर कपड़ा है दैट इज़ फैब्रिक यूज़ हो रखा है, इसके अंदर कॉटन की मतलब स्टफिंग हो सकती है। ठीक है, वुडन का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोथ्स एंड एसेसरीज। ठीक है, अब क्लोथ्स एंड एसेसरी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट से बनी होती है, जैसे इसमें लेदर भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, जैसे आप इसमें सनग्लास ये देख रहे हो सनग्लासेस, इसमें ग्लास का भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, फैब्रिक का भी यूज़ हो रखा है, मेटल का भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, सिमिलरली आप ये देख सकते हो यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स हमारे पास हमारे किचन में बहुत तरह के यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वो स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉपर के भी होते हैं,
ठीक है। और वो जैसे हम चाइना डिशेज यूज़ करते हैं, ठीक है, डिनर सेट है, वैसे भी हो सकते हैं। कई बार हमारे पास वुडन के स्पून्स भी होते हैं जिसको हम पिकल्स में बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो हम जैसे किचन में जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो सेम मटेरियल के बने हो सकते हैं, नो, तो वो डिफरेंट मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है स्टेशनरी शॉप पे हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल पड़ा होता है, उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि उसमें सारा कुछ वुडन का ही होएगा, सारा कुछ, ठीक है, प्लास्टिक का होगा, नो, उसमें हर तरह का मटेरियल होगा, हर डिफरेंट तरह के मटेरियल की चीज़ें बनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ द मोर देन वन मटेरियल। कहते एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सनग्लासेस मतलब गोगल्स, ऐनक जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कईयों को मतलब लगी होती है, आई साइट कम, कईयों की कम होती है, कई बार हम धूप के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें ग्लास लगा होता है जिसमें हम देखते हैं, ठीक है। और जो फ्रेम होता है वो कई बार मेटल का बना होता है, कई बार प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। अब वो 2-3 चीज़ों से बनी होगी, ठीक है। अब जो वो सनग्लासेस है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बनी हुई है, ठीक है। एक उसमें मेटल यूज़ हुआ है, सेकंड उसमें कांच मतलब ग्लास यूज़ हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ से बना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर कैन बी मेड अप ऑफ आयरन, बैम्बू, ठीक है। अब बहुत अच्छी एग्जाम्पल है चेयर की। तो चेयर तो आप देखते हो कि चेयर तो लकड़ी की भी होती है, आयरन की भी होती है, लोहे की। जैसे आपको बेंचेस है स्कूल में, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बेंच। आपने देखा होगा बेंच में वुडन भी यूज़ हुआ होता है, आयरन भी, ठीक है, टीक, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। तो कहते हैं जो चेयर है वो किसी भी मटेरियल की हो सकती है, ठीक है। अ सोफा कैन बी मेड अप ऑफ वुडन, ठीक है, वुड होता है लगा हुआ सोफे में, क्लॉथ लगा होता है, फोम लगी होती है, मेटल लगी होती है, क्लॉथ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे आप सोफे में देख रहे हो, ठीक है, इसकी जो नीचे जो मतलब 4 इसकी लेग्स होती हैं वो वुडन की बनी होती है। सोफे के अंदर फोम भरी जाती है या कॉटन भरी जाती है, ठीक है, और ये उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो ये जो सोफ़ा है, सोफ़ा एक मटेरियल है बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से या ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है मतलब सोफ़ा, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। Thus the same object can be made up of different kind of material. In order to make an object, the various properties of material like appearance, hardness, use, etc. are kept in mind. तो कहते ऑब्जेक्ट को, जो भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको बनाने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एक तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, दिख कैसी होगी, मतलब दिखने में कैसा लगेगा, हार्डनेस मतलब वो रिजिड होगा, सख्त होगा, ठीक है। उसको यूज़ करने में, यूज़ भी हम देखते हैं, ऐसा तो है नहीं हम प्लास्टिक का सोफ़ा यूज़ करते हैं, नो, ठीक है। हमने उसकी हर एक प्रॉपर्टी को देख के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अपीयरेंस। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हमने जो इसको क्लासीफाई किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को, जैसे आप देख सकते हो पर्ल मोती क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं मतलब शाइनी होते हैं, ठीक है। ये शाइनी इयरिंग्स है, इयरिंग्स भी क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। नेक्स्ट स्पॉन्ज और रबड़ है, नॉन लस्ट्रस है बट है तो सॉफ्ट है ना, ठीक है। स्पॉन्ज क्या होती है, नॉन लस्ट्रस मतलब शाइन नहीं करती होती, ठीक है। जैसे ये प्लास्टिक टब है, ये लस्ट्रस भी हो सकते हैं, नॉन लस्ट्रस भी हो सकते हैं, मतलब शाइनी भी हो सकते हैं और शाइन नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यूटेंसिल्स है, मतलब बर्तन जो आप घर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, लस्ट्रस, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जो नेक्स्ट है अपीयरेंस को हम इन डिटेल है जो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।